कक्षा 10वीं के भैया बहन देखेंगे। अभी हम स्पर्श रेखाओं से प्रश्न पढ़ रहे थे। अगला जो चैप्टर है वृत्त है, और वृत्त में निर्णय से प्रारंभ करेंगे। निर्णय 1 कह रहा है कि 3 बिंदुओं च, छ तथा ज जो कि एक सरल रेखा में नहीं है से होकर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो च, छ, ज 3 बिंदु हैं। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया। इसको च मान लेते हैं, छ मान लेते हैं, ज मान लेते हैं। अब ये 3 बिंदु है। कह रहा है प्रश्न में इन 3 बिंदुओं से होता हुआ एक वृत्त निर्मित कीजिए। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ इन 2 बिंदुओं को मिला देते हैं रचनात्मक रेखाओं से। तो इस प्रकार हम मिला देते हैं, और उसी प्रकार इन 2 बिंदुओं को भी आपस में मिला देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमको 2 रेखाएं मिल जाती हैं, च छ और च ज। तो जब ये रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं तो अब आगे का काम है कि हम च छ रेखा का लंबांतर करते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे और च को केंद्र मान करके ऊपर चाप, नीचे चाप, और बिंदु 6 को केंद्र मान करके ऊपर चाप काटते हैं और नीचे भी चाप को काट देते हैं। पुनः वही काम करना है, वही दूरी लेकर के हम ये जो चाप कट रहा है काट देते हैं और इधर भी काट देते हैं, और बिंदु ज को केंद्र मान करके इन्हीं चापों को काटते हुए पुनः चाप काट देते हैं। इस तरह से ये पुराने स्थान पे आता है और यहाँ एक नया चाप बन जाता है। अब ये जो चाप कटते हैं इन बिंदुओं को, अब ये चाप हमारा कटा है, इसको हम मिलाते हैं अलग से। जो चौथा का लंबांतर है, और यहां से 14 का लंबांतर जो कटता है वो काटते हैं। जब ऐसा करते हैं हम तो ये दोनों लंबांतर जाकर के लंबांतर वाली रेखाएं यहाँ पे आकर के काट रही हैं। जहां काट रही हैं उसको हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, और यह हो जाता है हमारा प। तो प को केंद्र मान करके प्रकार जो है प को केंद्र मान लेते हैं, और कोई भी एक बिंदु त्रिज्या के रूप में लेते हैं। च अथवा ज अथवा छ कोई भी त्रिज्या के रूप में लेकर के, और यहां से हम वृत्त की रचना करते हैं। अब यहां से वृत्त हम बनाएंगे तो हमारा वृत्त निर्मित हो जाएगा और इन तीनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। और इस तरह च छ और ज बिंदुओं से होता हुआ हमारा यह वृत्त निर्मित हो गया। और इस तरह से हमारा पहला निर्णय पूरा होता है। इसी क्रम में दूसरा निर्णय कह रहा है 2 असमांतर रेखाओं क ख तथा क ग को स्पर्श करते हुए दी गई त्रिज्या अ के बराबर, पहले से त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या अ के बराबर वृत्त खींचिए, जबकि रेखाएं क ख तथा क ग परस्पर 75 अंश का कोण बनाती हैं। तो हमें ज्ञात है कि क ख ग ये आपस में 75 अंश पे झुके हुए हैं। तो हम सबसे पहले क ग रेखा का निर्माण करते हैं, क ख रेखा का। तो ये हो गया हमारा क ख रेखा, और यहां से 75 अंश का कोण बनाता हुआ चांदी का उपयोग करेंगे
के बराबर कोई एक निश्चित त्रिज्या है। मान लीजिए हमारी यह रेखा है 2 सेंटीमीटर की और यह दी गई त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या तो ज्ञात हो गया। मान लीजिए हमने मान लिया काल्पनिक की 2 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है। वृत्त कैसे बनाना है, तो सबसे पहले दिए गए कोण 75 अंश को हम लंबार्धक करते हैं। तो लंबार्धक करने के लिए एक चाप काटते हैं और चाप जब दोनों रेखाओं पे ऊपर नीचे दोनों रेखाओं में अपना जगह स्थान निर्धारित करता है, उनको केंद्र मान करके हम चाप काट देंगे और इस बिंदु को यहाँ बिंदु क से मिलाते हुए रेखा निर्मित करेंगे। बिंदु क को केंद्र मानेंगे और इस चाप से होती हुई रचनात्मक रेखाएं निर्मित करेंगे। ये हो जाती है हमारी रेखा। अब हमको कोई भी एक बिंदु ले लेना है। यहाँ चूंकि हमने मान लिया है, लेकिन यह मानने का काम यहाँ न करके हम डायरेक्ट यहाँ प्रश्न को हल करते समय ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं और बिंदु हो गया हमारा ओ, और ओ से सीधा लंब डाल देते हैं रेखा का। तो जब लंब डालेंगे तो यह मध्य वाली रेखा को कहीं जा करके काटेगा और जहां काटता है उसको हम केंद्र मान लेंगे। जहां काट रहा है उसको हम केंद्र मान लेंगे और बिंदु ओ को त्रिज्या के रूप में ले लेंगे और इसी त्रिज्या को लेकर के हम वृत्त का निर्माण करेंगे। तो हमारा वृत्त निर्मित हो जाएगा। अब इसको हम घुमा देते हैं। और इस तरह से हमारा यह निर्मेय तैयार होता है। वृत्त क और प दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, जिसकी त्रिज्या ओ बिंदु से दिया हुआ है। तो ओ को जो दूरी है वह त्रिज्या हो जाएगी। इसी त्रिज्या को लेकर के हम रोटेट करके वृत्त का निर्माण कर देंगे और इस प्रकार हमारा यह दूसरा निर्णय पूर्ण होता है। आशा है कि आप अपनी कॉपी बना रहे होंगे, अपने प्रश्नों को हल कर रहे होंगे ठीक प्रकार से। आगे किसी प्रश्न में कठिनाई हो तो उसको पूछना भी चाहिए। शेष आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।